सबसे पहले हम जानते हैं कि सितंबर महीना अंग्रेजी माह के अनुसार यह 9वां महीना होता है, जिसमें दिनों की संख्या 30 होती है। जिस महीने में दिनों की संख्या 30 होती है और हिंदी महीना के अनुसार इस महीना का जो नाम जो है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर अश्विनी पद शुक्ल पंचमी तक यह महीना होता है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण पर्व त्योहार, अनेक महापुरुषों की जन्म दिवस और इतिहास में घटने वाली घटनाओं के दृष्टिकोण से ये दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिनों की जानकारी। तो इस टॉपिक में जानेंगे कि आखिर सितंबर महीने में वे कौन से महत्वपूर्ण दिन है जिनकी जानकारी रखना हमें जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं, हमारा पहला महत्वपूर्ण दिन जो है जिसका नाम है 1 सितंबर NCERT दिवस। अगला जो है दादा भाई नौरोजी की जन्म दिवस। अगला जो है शिक्षक दिवस। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके आगे आचार्य विनोबा भावे दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व रेबिस दिवस, विश्व हृदय दिवस और विश्व समुद्र दिवस। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये दिन जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इन दिनों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर। हमारा पहला लिखा गया है ऊपर 1 सितंबर को NCERT, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हिंदी में कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह एक भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। यह संस्था राज्य एवं केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा में हो रहे नए नए अनुसंधान और शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना एवं समय समय पर शिक्षकों को नए तकनीक से अवगत कराना, नए नए पढ़ाने वाली विधियों का सृजन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना, उसके लिए ट्रेनिंग आदि का आयोजन करना, यह सारे कार्य जो है NCERT संस्था के द्वारा की जाती है। तो इस संस्था की स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 को की गई। हमारा दूसरा जो है जिसका नाम है 4 सितंबर, और 4 सितंबर को हमने लिखा है दादा भाई नौरोजी की जन्म दिवस, जिनको भारतीय राजनीति के जनक कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे महान व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश संसद में एक संसद की रूप में इन्होंने काम किया, जिसके वजह से इन्हें भारतीय राजनीति के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की इन्होंने नींव रखी और इन्होंने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक तरह की रणनीतियां बनाई, अनेक तरह के लोगों से इन्होंने संपर्क किया और इस अभियान में एक नई रणनीति बनाई, जिसके वजह से भारत माता को आज़ाद कराने के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में जोश भरने का काम किया, जिसके वजह से इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नींव रखने वाले महापुरुष की उपमा दी जाती है। दूसरी बात है, इन्हें भारतीय राजनीति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये महान व्यक्ति जो थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिनको भारतीय राजनीति के जनक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नींवकर्ता के रूप में इनको माना जाता है। अगला जो है 5 सितंबर, जिस दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में, चाहे देश का जो भी कोना हो, उस कोने में छोटा विद्यालय हो, बड़ा विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, उन विद्यालयों में
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है। उनके जन्मदिन पर यह दिवस जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन महापुरुष जो थे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक सहायक शिक्षक के रूप में उन्होंने किया, और उस सहायक शिक्षक से वे विश्वविद्यालय के कुलपति बने। कुलपति बनने के बाद विदेश में राजदूत बने। राजदूत के बाद ये देश के उपराष्ट्रपति बने, और अंत में देश के सर्वोच्च पद जिसका नाम है राष्ट्रपति पद पर ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन इन्होंने अच्छी तरह किया। तो इस कारण से कि एक शिक्षक होते हुए ये देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, इस कारण इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। जिसमें लिखा गया है सहायक अध्यापक के रूप में 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इन्होंने काम किया। 1931 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद ये विदेश में राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया, और इसके बाद ये उपराष्ट्रपति बने, और अंत में ये राष्ट्रपति बने। इनकी सोच थी कि हमारी जन्मदिन जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। फिर से उन शिक्षकों की जो गरिमा, जो प्रतिष्ठा जो है उसको कायम किया जाए, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक के दिवस के रूप में मनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, और उस समय से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो है 8 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न समुदाय हैं, विश्व के अनेक पंथ हैं, धर्म है, विश्व के अनेक समाज है। उन समाज के लोगों में साक्षरता के प्रति जन जागरूकता अभियान फैलाई जाती है। उनमें यह अभियान पैदा की जाती है कि आप साक्षर बने, पढ़ें लिखें, और अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को जानें, आप अपनी आवश्यकताओं को जानें, और आप अपने मन के विचारों को आप लिख कर प्रकट करें, जिसके लिए साक्षरता के महत्व को बताया जाता है। एवं इसके लिए जन जागरूकता अभियान शुरू की जाती है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासंघ के आह्वान पर 8 सितंबर 1966 से की गई। उस समय से विश्व स्तर पर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 11 सितंबर आचार्य विनोबा भावे की जयंती मनाई जाती है। और आचार्य विनोबा भावे की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने गरीब भूमिहीन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं था, उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम था भूदान योजना। उन्होंने दान के रूप में भूमि का कुछ अंश उन्होंने लिया और उन गरीब तबके के लोगों को देने का उन्होंने काम किया, जिस अभियान का नाम था भूदान आंदोलन। ये व्यक्ति जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता एवं महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में थे, एवं सामाजिक कुरीतियों को विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। और अंत में आप लोगों को बताया गया भूमिहीन जो किसान जो थे, उनके लिए बड़े बड़े जिनके पास जमीन के खंड थे, उन लोगों से उन्होंने जमीन के कुछ अंश लिए और भूमिहीन लोगों को देने की एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम जो है भूदान आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो हमारा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। हिंदी भाषा जो है, इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस दिन अभियान चलाया जाता है, लोगों के सोच को बदला जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाई जाती है। हिंदी भाषा को देश में आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 से स्वीकृति दी गई और इस भाषा के बढ़ावा देने के लिए एक दिन रखा गया जिसका डेट है 14 सितंबर। 14 सितंबर को अनेक कार्यालयों में, अनेक संस्थाओं के द्वारा
यह लोगों में यह एक जन जागरूकता अभियान फैलाई जाती है कि आप अपना काम जो है हिंदी में करें। हिंदी में करने से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा और यह दिन जो है जिसका नाम है हिंदी दिवस। अगला जो है 15 सितंबर, जिस दिन राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाई जाती है। और राष्ट्रीय अभियंता दिवस क्यों मनाई जाती है? तो डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वरैया के जन्मदिन पर मनाई जाती है, जिस महान व्यक्ति को भारत के विश्वकर्मा की उपमा दी जाती है। इन्हें भारत के विश्वकर्मा की उपमा दी जाती है, जिन्होंने देश के प्रसिद्ध इंजीनियर के रूप में देश के अनेक बांध, पुल, सड़क के निर्माण क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय काम किया। देश का चाहे वो बांध हो, चाहे वो जलाशय हो, या सड़क हो, या पुल हो, जिसके निर्माण में उन्होंने अतुलनीय काम किया। और उस अतुलनीय काम के लिए इन्हें इस दिन इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाई जाती है, जिन्होंने कृष्ण सागर बांध बनाने का इन्होंने काम किया। खड़क वासला जलाशय इन्होंने बनाने का काम किया और इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य कार्य इन्होंने किए, जिसकी उपलब्धि के लिए इनको 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। विश्व ओजोन दिवस, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमारी जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है और यह जो है वायुमंडल के अनेक परतों से आती है, जिसमें सबसे निचला परत जो है जिसका नाम है जिसके अधीन हम लोग हैं, जिसका नाम है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर हम जाते हैं तो एक परत जो है जिसका नाम है ओजोन मंडल। और उस ओजोन मंडल में जो है जब पृथ्वी की किरणें आती है तो उसके साथ अनेक तरह की हानिकारक किरणें भी होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होती है, जो हमें नुकसान कर सकती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। और ये परत जो है उस पराबैंगनी किरण को सोखने का काम करती है। जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से जो आती है, जिसका 99.99% अंश जो है यह ओजोन परत सोख लेती है, जिसकी वजह से हम उस पराबैंगनी के दुष्परिणाम से हम बचे हुए हैं। और 16 नवंबर 1987 को वैज्ञानिकों के द्वारा यह पता चला कि उस ओजोन परत के लेयर में एक छिद्र होता जा रहा है, एक होल होता जा रहा है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरण धरती पर आ रही है और लोग जो हैं अनेक तरह के बीमारियों को से जूझ रहे हैं। इसके द्वारा उन लोगों के द्वारा यह आह्वान किया गया कि पृथ्वी को हरा भरा रखा जाए, पृथ्वी पर कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए, पृथ्वी को ऐसे अनेक यंत्र नहीं चलाए जाए जिससे अनेक तरह के ऐसे गैस निकले जो उस परत के लिए हानिकारक हो। तो रोग के लिए वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव रखा, साथ ही साथ उस परत को भरने के लिए उन्होंने इसकी बात की। तो इसके लिए उस ओजोन परत में जो छिद्र हुए थे उसको रोकने, भरने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत सोख लेती है, जिससे मानव इसके दुष्परिणाम से बचा रहता है। अन्यथा की स्थिति में मानव जो है उस पराबैंगनी के दुष्परिणाम से अनेक बीमारियों का सामना कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाई जाती है। विश्व के अनेक देशों के बीच उत्पन्न विवाद, संघर्ष, जिससे अनेक देश जो है अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इस विवाद संघर्ष के बीच उसको रोकना और देश में शांति स्थापित करने को लेकर एक दिन रखा गया, जिसका नाम है 21 सितंबर। और यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के आह्वान पर रखा गया 2002 से पहले। यह सितंबर के तीसरे मंगलवार को यह जयंती मनाई जाती थी, विश्व शांति दिवस मनाई जाती थी। लेकिन 2002 के बाद यह दिवस जो है 21 सितंबर को मनाई जाती है, जिसका उद्देश्य है देश में जो विवाद उत्पन्न है उन विवादों को रोकना, उन्हें समाधान करना और उन
देश में शांति स्थापित करना। अगला सवाल जो है 27 सितंबर, जिसका नाम है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन का मतलब है कि हम विश्व के कोनों कोनों में हम घूमें, वहाँ के संस्कृतियों को देखें, वहाँ के सामाजिक परिवेश को देखें, राजनीतिक परिवेश के देखें और आर्थिक मूल्य से जो भी चित्रण जो की गई है उसको देखकर हम अपने जीवन में उसको लाभ उठाएं। तो विश्व के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के महत्व के प्रति एक जन जागरूकता अभियान पैदा करना, जिसके उद्देश्य यही हो कि हम उन जगहों का हम भ्रमण करें, उन जगहों का भ्रमण करें, उन्हें देखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ के आह्वान पर 27 सितंबर 1980 से यह दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाए जाते हैं। रेबीज जो है एक प्रकार की विषाणु जनित यह बीमारी है जो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के लार में मौजूद यह विषाणु उनके काटने से मानव के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। अगर इस बीमारी का इलाज प्रारंभिक अवस्था में न किया जाए तो बीमारी बढ़ने के बाद उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस बीमारी से जन जागरूकता के लिए यह दिवस मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है तो हर साल 28 सितंबर को मनाई जाती है विश्व रेबीज दिवस। अगला दिवस जो है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाई जाती है। और विश्व हृदय दिवस से हमारा तात्पर्य है कि हमारे शरीर के जो अंग में एक अंग जो है जिसका नाम है हृदय, और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए यह दिवस मनाई जाती है। विश्व स्तर पर मानव में होने वाले हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए समाज को जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाए जाते हैं। हमारे हृदय में चाहे जिस तरह की बीमारियां हो, चाहे सांस का फूलना हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या और चाहे बेचैनी रहती हो, चाहे जिस तरह की बीमारी हो, हमारे हृदय से अगर होती है तो हमें उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए और समय पर उसका इलाज कराना चाहिए। और इसके लिए यह अभियान चलाया जाता है जिसके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर यह 1999 में ऐसी घोषणा की गई और घोषणा के बाद यह दिवस जो है 2000 ईस्वी से मनाई जाती है। लास्ट हमारे दिवस जो है जिसका नाम है 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाए जाते हैं। विश्व समुद्री दिवस मनाए जाते हैं। विश्व के अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री उद्योग और यातायात का प्रमुख योगदान रहा है। हमारे देश के अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुद्री जो उद्योग हैं या यातायात है, इसमें इसका प्रमुख रूप से योगदान रहता है। तो इन समुद्री उद्योगों और यातायात को विकसित करने के लिए या इसमें आने वाली समस्याओं के कारणों से निजात दिलाने के लिए, जुड़े हुए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन और नए तकनीक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं संसाधन के बारे में जानकारी उन लोगों तक पहुंचाना, उन्हें सावधान करना कि समुद्र में कैसे रहना है, कब रहना है, किस तरह अपने उद्योग को करना है, कैसे यातायात सुलभ बनाना है, इन सारी बातों को जानकारी देने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व समुद्री दिवस। तो हमारी इतनी सितंबर में इतने दिवस हैं। ये दिवस आपके लिए और आपके बच्चों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से ये दिवस बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप ये सारे दिवस को आप जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अनेक तरह के किताबों से, पेपर से, आप टेलीविज़न से, आप यूट्यूब से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप परीक्षा जैसी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। चलिए चलते चलते हमने एक छोटी सी कविता नीचे लिखी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यह कविता जो है जिसमें बताया गया है कि निरंतर अभ्यास से अगर
हमेशा अभ्यास करें तो अभ्यास करने से अज्ञानी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है। अभ्यास निरंतर हमेशा अभ्यास करने से अज्ञानी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है। कैसे? जैसे कुएं के जो उसके किनारे जो पत्थर जो लगा होता है उस पर रसरी के आने जाने से निशान बन जाता है। उसी तरह अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो उसमें अगर अभ्यास आप करते हैं तो आप उस व्यक्ति के एक्सपर्ट बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं और अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। तो यह प्रोग्राम उसी पर आधारित है कि अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके आप कॉपी में लिखते हैं और समय समय पर उसका अगर अध्ययन करते रहते हैं तो आप जीवन के उस सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचना एक व्यक्ति के लिए स्वप्न के समान होता है। तो चलिए इसके लिए एक और चीज हमने लिखा है प्रैक्टिस मैक्स वन परफेक्ट। बार बार के अभ्यास से व्यक्ति विद्वान बन सकता है। तो हमारी भी यही सोच है कि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप बार बार अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, अपने जीवन के उस सर्वोच्च पद पर ले जाइए जहां लोगों के लिए स्वप्न होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल के लिए आप अगर नए हैं, अगर आप हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी बजाइए, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और आपके जीवन के लिए हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे जो आपको अनेक परीक्षाओं में उस सफलता के मुकाम तक ले जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।